ये हिंदू धर्म तुम्हारा यहाँ से इस तरह से मंदिर नहीं चलेगा। सिनसनवार जाने और कोई जाने, हमारे राम तो गुरु चला स्थान पे टटिंग नहीं, धर्म का विनाश हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव की एक विशेष पेशकश। अभी मैं उपस्थित हूं बरताई एक गांव में, जो ये गांव पड़ता है कुम्हेर तहसील में। भरतपुर ज़िले की एक तहसील कुम्हेर, उसमें गांव पड़ता है बरताई। यहाँ एक मंदिर है जिस पर हाल ही में पिछले कुछ दिनों में एक रात को 2 संतों के ऊपर हमला हुआ। उनके साथ बहुत ज़बरदस्त मारपीट हुई, उसके बाद लूटपाट हुई और बहुत सा कीमती सामान नकदी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें चोर यहाँ से लेकर फ़रार हो गए। तो आज हम उपस्थित हैं उन्हीं में से एक महंत के साथ, जिनसे हम बातचीत करेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में। ये घटना पूरी खासा चर्चा का विषय बनी हुई है पूरे भरतपुर ज़िले के अंदर। तो जानेंगे उस पूरा घटनाक्रम था, उस दिन की क्या कहानी थी, आप रात को सोए, उसके बाद किस तरह से वो चोर है, पूरी घटना एक बार विस्तृत रूप में बताएं सभी। हम 10 बजे तो राम जी सोते हैं, 12 मासी सोते हैं। उसके बाद एक आध भगत और कीर्तन करवा के 10 बजे जाता है यहाँ से। कभी कभी उसको भी सुलाते देते हैं। तो वे हमने एक ना वो भगा दिया। मैंने कहा अब तू जा, कोई बात ना है। और उन्हीं घटना तो उनसे बहुत तगड़ी हो जाती बेचारे। से गृहस्थ आश्रम के थे, नाम बलवी ग्राम साबोरे के थे। तो 11 बजे हमारे राम सोए थे। 11 बजे के बाद थोड़े सोए, फिर 12:07 पे फिर हम जग गए। फिर पानी पी के रविसिंह का करके फिर सो गए। नेक सुस्ती अवस्था में थे। तो इतने ही फिर 5 बदमाश तो हमारे सामने 4 बगर तख्त के आसपास खड़े हो गए। और खड़े हुए कि बोले हम सो रहे थे, सुसुरती अवस्था में थे। तो हमसे बोले कि अरे खड़े हो, पैसा ले। इतने हम बैठे नहीं हुए थे, इतने तो हमारा पैर में धड़ बहुत बुरी हालत कर दी, पैर तोड़ दिया। और हमने किच्ची मारी, अरे मैंने मार दिए। इतने बूढ़े बाबा हमारे गुरुजी हैं हरिदास जी, इनके हुए के चाकू बोले कि बल अरे क्या हुआ, कौन है। इतने ही तुरंत उनमें डंडा दे दिए बहुत बुरी से। 90 वर्ष की आयु है महात्मा जी गुरुजी इनकी, और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। इसके बाद फिर पैसा उनने बल लोट खड़े नहीं होंगे, संग लौटा दिए। हम और ज़्यादा वैसे हाथालाप वैसे करते कसू तो और बुरी दशा कर देते हमारी, इसलिए हम चुप लौट गए, कोई आवाज़ नहीं निकाली। पैसा बता दिए। पैसा 50,000 रुपये एक गिट्टी रखे थे और 10-5 हज़ार रुपये और आसपास तख्त पे थे। वही पैसा सब ढूंढ के उनको ले लिए। फिर हमारे पीछे पड़ रहे थे, बल झोली को दे और ATM कार्ड को दे। मैं ATM कार्ड हम नहीं रखते, हम तो ऐसे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ATM कार्ड का हमारा कोई काम नहीं है। अरे नहीं, ATM कार्ड इतना पैसा, इतना काम चल रहा है, इतना पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा मिल गया ये। मैं ना है तो ऐसे बाबा जी भक्त लोग हमारे संभालते रहते हैं। तो ATM कार्ड के पीछे बल भंडारा की आप बड़ा विशाल, वो पैसा कहाँ है। मैंने कि यहाँ कोई भंडारा नहीं होता। भंडारा होता है 5-4 साल में होता है, विशाल होता है। जब होता है तभी 26-27 गांवों का भंडारा होता है और 5-4 साल में होता है। अब वे ढूंढने लगे, अपने मोबाइल से ढूंढ रहे हैं। कमरे में अंदर अंधेरा था और सबने ढाटू लगा रखी थी। ढाटू लगा के तो और सबके अलग अलग मोबाइल जल रहे हैं और मंदिर में ढोढ़ारी मचा रखे हैं। तख्त से पूरे पैसा जितने भी थे 65-70 हज़ार रुपये थे, वो सब उनने समेट लिए। इधर फिर बक्सा में सिंदूक 4-5 सिंदूक ठाकुर जी की पोशाक सब एक कपड़ा कर करके फपेट दिए। और कछु चना रखे थे एक कोठी में, चना उनको खिला रहे थे। एक ने बोला बल नहीं खिलाओ, मैं तो इसमें हाथ दे के ही ढूंढ ले। जो हमारे शास्त्र थे गुरुजी ने गांठ लगा रखी थी, उसमें हुए भी फपेर के सब डाल दी। अब फिर पीछे पड़ रहे थे, बल झोली को दे और ATM कार्ड को दे। मैंने कि भाई हमारे पास ATM कार्ड और झोली फोली कोई नहीं रखते हैं। बल नहीं झोली को दे। नहीं अभी बताएगा ये, अभी इसमें पढ़ेंगे नहीं जब बताएगा। फिर हम उनसे बोले भाई हम श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, मर्यादा पुरुषों श्री राम के, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमने बैराग ले लिया, हम झूठ नहीं बोलेंगे महात्मा होकर। अब तुमको पैसा मिल जाए, पूरे मंदिर में तुम टटोल लो और बाबा जी को ख़त्म कर देना। जब वे शांत हुए फिर 10-5 मिनट और डोल डाल के मंदिर में फिर एक शहद की शीशी रखी थी। उसने कहा इसमें क्या शहद। अच्छा फिर शहद रख के फिर उसमें फिर वो बाहर आ गए पूरा मंदिर और इधर उधर
हमारे और कोठरी हैं, उसमें बक्से ठाकुर जी के पोशाक वे पूरा खकोल लिए। एक सिंदूक अंदर और थी, उसमें उसके ऊपर 2 पंखे थे। पंखे भक्तों ने दिए, एक लाकी के ने, एक ही सावोरे के ने, वो कार्टून में रखे थे पैक। वे जैसे सिंदूक खकोरी थी, ऊपर ढक्कन पे रखे थे वे, और ढक्कन से जैसे हटाए उनने, लास्ट में चलती टाइम पे एक ने कही, आपस में कह रहे हैं कि बल पंखे को लाओ। वो ऊपर के देख रहा था, ऊपर के देखा, बल नहीं ऊपर नहीं, वे रखे पंखे, उनको लेके बाहर आ गए। बाहर आके फिर मोटरसाइकिल के पास आके फिर उनने कही फाटक की चाबी दे बाबा जी। फाटक की चाबी फिर मैंने बता दी, ये रखी। बहुत देर में फाटक की चाबी पाई है, फिर इधर उधर मुँह परेशान करी पड़ रही थी, वैसी पीड़ा हो रही थी मेरे कि पैर टूट गया तो वो कल नहीं पड़ रही थी। तो फाटक की चाबी मिल गई है, चाबी खोल के और मोटरसाइकिल, और फिर मोबाइल 2 बजे हम बैठे हो जाते हैं, तो 2 बजे का अलार्म था, तो 2 बजे उन्हें मोबाइल आते आते तो मोबाइल हाथ में लिया है, अपने हाथ में ले रखा था। उसके बाद में 2 बजे हैं जब अलार्म बोला है, हमारा अलार्म बोला है, तो उसने देखा है तो अलार्म बोल रहा है, तो एक दूसरे ने कहा एक बार इसकी सिम को निकाल ले। सिम को निकाल दिया, फिर एक बार फिर बोला है अलार्म, फिर उन्हें सिम फिर नहीं निकाली होगी, वैसे बटन ऑफ किया होगा, इसलिए दोबारा बोल गया हुए। फिर उन्हें सिम निकाल के अपने पास में रखा है मोबाइल। चलती टाइम पे फाटक की चाबी मांगी है, फिर फाटक की चाबी दे कहाँ है, मैंने क्यों रखी। फिर उसके बाद जब पंखान की कही इनने, बोले पंखान को लेके आओ। फिर फाटक की चाबी है हमको दे के, फिर उसने आपस में कह रहे हैं एक बार अब उसको बुला ले फ़ोन करके, तब वे फाटक से निकल कर तब गए। उनकी ये मालूम है चाबी तो तब ली हमसे जब पूरा मंदिर खकोल लिया है और महात्मा से पूरा खतरा करू के तब फाटक खोला है। अच्छा महाराज, ये मोटरसाइकिल स्टार्ट करके और निकली, और हमारे एकदम धक्का सा लगा, मैंने की मोटरसाइकिल भी गायब हो गई। मोटरसाइकिल को भी ले गया। अच्छा महाराज, एक बात बताइए मेरे को कि आप जब सोने के बाद लघु शंका के लिए कितने बजे जगे थे? 12:07 पे हम लघु शंका करके और फिर लौटे थे। मुश्किल थे, 1.25 घंटा ही सोए होंगे, उसमें तो नींद आई जाए इतनी 1.25 घंटा में तो नींद से सुरती अवस्था थी। और मोटरसाइकिल के कागज़ फागज़ सब, और कोई अब इसमें क्या वो तो दुश्मन थे, दुश्मन अब जैसे न जाने भगवान जाने, उनने हमारे साथ में कोई किया होगा, बुरी दशा कर दी। इसके बाद में ये हमारी समाज सिंसनवार का स्थान है, सिद्ध मंदिर है, बड़ेश्वर मंदिर, इसको सिद्ध समझकर और देवों देव महादेव के शरण में हम रहे, हमने भजन किया और भजन करते हुए, और ये घटना हमने सिंसनवार के, अब ये कोई परिणाम मिले तो ठीक है, नहीं हमारे हम तो स्थान को छोड़कर जाएंगे यहाँ से। ये हिंदू धर्म तुम्हारा यहाँ से इस तरह से मंदिर नहीं चलेगा, सिंसनवार जाने और कोई जाने, हमारे राम तो गुरु चला स्थान पे टटेंगे नहीं, धर्म का विनाश हो गया। महाराज एक चीज़ समझाया मुझे कि 12:07 पर आप लघु शंका के लिए गए, फिर आप वापस आए 2-4 मिनट में, आकर सो गए। तो जैसा आप बता रहे हैं उसके कुछ ही देर बाद, लघु शंका आने के कुछ ही देर बाद उन लोगों ने आपके ऊपर हमला बोल दिया। फिर जब वो जा रहे थे तब आपके मोबाइल फ़ोन में 2 बजे का अलार्म बजा। तो उसका मतलब वो करीब 12 से 2 के बीच में आ रहे, करीब 1.25 घंटे वो पूरे कारनामे को अंजाम देते रहे। 1 बजे से 2:15 बजे तक मंदिर में रहे। मंदिर में रहते हो तब 1.25 घंटा मंदिर में हमारे पास उनके मंदिर में रहे, तब निकले 1.25 घंटा में। लेकिन महाराज अगर वो सिर्फ चोरी करने आए थे, अगर वो सिर्फ चोर थे, तो फिर मारपीट क्यों की गई, हमला क्यों किया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना, क्या समझ है आपकी? ये तो हमारे समझ में तो यही है, हमारे उनके कोई पिछले जन्म जन्मांतर के कोई संस्कार हो सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, साधु हैं। हमारे लिए तो कोई वैसी संख्या भी नहीं है, कोई हमारे किसी से एलर्जी भी नहीं है कि भाई हमारी कोई दुश्मनी हो, इन गाँव मुकेन से वो दुश्मनी निकाली हो। यदि कोई दुश्मनी भी हमारी किसी से होती तो हमारे श्री 108 महाराज हरिदास जी इनकी ये दशा नहीं करते। किसी से दुश्मनी होती है हमसे ही करते हुए माल को ले जाते, लेकिन बुजुर्ग महात्मा पे 90 वर्ष की आयु और उसकी बुरी दशा कर दी, इसलिए हमें कोई संख्या नहीं कि हमसे कोई दुश्मनी निकाली उनने। महाराज फिर जब वो 2:15 बजे करीब मंदिर से निकल गए,
चोरी करके, पूरा ये कांड करके, तो फिर लोगों को किस तरह पता चला? सब लोगों को कब उनके जानकारी में आई बात? हमको अंदर मूंद गए, दोनों कुंदीन को बाहर से लगाकर बाबा को पैर को तोड़ गए, हमारी पैर टूटा पड़ा। फिर हम बाबा वहीं रोई करें और हम वहाँ बैठे बैठे भगवान से ख्याल किया जीवन का, कैसे भजन किया, कितनी सेवा की, और जो प्रभु ये क्या हुआ, इसी चिंता में फिर माला भी ले ली हमने। इतनी घटना पे भी माला लेके भजन करते रहे पौन घंटा तक। मैंने कि जनता आ जाएगी, ये दिख रही है तो जनता आएगी, कर्म नहीं बनेगा। पैर टूट रहा है फिर भी अपनी माला को जाप किया है। फिर बाबा कह रहे हैं, मैं बाबा से पूछ रहा हूँ, बाबा तुम्हारे की देख लगी पैर टूट गया? बोल तेरे के दे, मैंने पैर टूट, कौन सा? मैंने जेमनो, मैं तुम्हारा मेरो जेमनो। अब मैंने बाबा कैसे आऊँ बताओ? फिर बाबा कह रहे बल भाई मुँह पर भी नहीं आ जा रहा, मेरे तो बिल्कुल ही मुँह पर पैर ना हल रहा इधर उधर से। अब फिर वहीं पौन घंटा तक मंदिर भीतर रहा हूँ। फिर बाबा जैसे तैसे खिचर के कैसे आए भगवान जाने। और फिर कुंडी खोलिए, कुंडी खोलकर फिर हम कुर्सी पकड़ के फिर मंदिर में अंदर गया हूँ। माइक खोला है, माइक में आवाज़ दी है, बस्ती क्यों मंदिर पे बहुत अधर्म हुआ है, डकैती डल गई और साधुओं को पीट गए। अपने धर्म को चाहते हो तो फटाफट जल्दी से जल्दी आएँ और धर्म की रक्षा करें। और ऐसी हवा ऐसी चल रही थी, उसके वहाँ में कूलर पंखा चलते हैं आजकल, तो आवाज़ गाँवों में नहीं पहुँची। फिर सुबह ही हम दो गुरु चला नीचे इधर उधर पड़े रहे। फिर सुबह और लेट आए भक्त लोग उस दिन। एक ये लाकी वारे भगत लक्ष्मण भगत जाटव भैया ये आए थे, उससे पूछा आते आते हमने में कि भाई तो वो मोबाइल है? बल नहीं महाराज वो पे तो नहीं है। मैंने कि हरे कृष्ण पंडित जी ने फ़ोन करूँ, मैं ठाकुर जी सेवा पूजा तो कर लेंगे। और बल ना है महाराज वो पे। तो फिर भूरी मास्टर जी बुलाए, बल बाबा वो भी ना आए। फिर वो थोड़े लेट आए, फिर उनसे फ़ोन करवाया। फिर गांव के उनसे फ़ोन किया, वो 2-4-6 सदस्य फिर आए। जैसे पतो पड़ती हुई चली आई, जैसे पे 1000-2000 आदमी तुरंत इकट्ठे हो गए। 8-10 गांवों से ही जनता इकट्ठी हो गई। फिर हमको भर्ती कर दिया। भर्ती करते यहाँ दिन भर फिर पंचायत जुड़ती रही सब गांवों की। और उसके बाद फिर अब मेडिकल हुआ है, हुक्म आया है आज। और कल समाज चाहे क्या करे, 5 तारीख की समाज है, पूरी फौजदारी की इनकी सिनसनवार की। और इसमें क्या होता है, धर्म को अपने अपनाते हैं तो ठीक है, ना है तो बाबा जी कहीं इधर उधर कहीं पेड़ के नीचे भजन कर लेगा, और क्या करना है राम। अच्छा महाराज, जो पूरे भारतवर्ष में सब जगह देखा जा रहा है कि आजकल साधुओं पे हमले बढ़ते जा रहे हैं। जो आजकल पूरे देश भर से खबरें आती रहती हैं कि इस साधु के साथ लूटपाट हुई, लिंचिंग हो गई, मारपीट हो गई, मार दिया गया कई जगह, तो ऐसी भी खबरें आई हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या मानना है? उनका तो हम जी ये कलयुग के प्रभाव से, इनके खान पीन के शौक मौज से ये उल्टे सीधे कार्य हो रहे हैं ये। और पिछले संस्कार जूरिय संस्कार हुए, कोई इधर उधर संतों को परेशान कर देते हैं। फिर दुष्ट वृत्ति कलयुग, फिर कौन कहेगा ऐसे अधर्म नहीं होंगे तो। आप भरतपुर लाइव के मंच के माध्यम से सभी हिंदू धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? भरतपुर लाइव के माध्यम से कुछ कहिए उनसे। हमारी सरदारी सभी समाज गांवों के हिंदू धर्म के लिए, देवालय के लिए यही है कि धर्म की रक्षा करें। और कोई भी महात्मा कहीं भी है, धर्म की रक्षा करें। धर्म ही सबके साथ रहता है, धर्म का ही आश्रय से पृथ्वी डट रही है। इस संत समाज का, गृहस्थ आश्रम का जोड़ा है। ये अधर्म को नहीं देखेंगे, नहीं संवारेंगे तो अधर्म और भी बढ़ जाएगा। इनको समय के अनुसार धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और यही हमारा हिंदू धर्म की मुख्य आस्था है कि मठ मंदिर हैं जो, और निर्गुणी इनको तो बात ही अलग है। हिंदू धर्म हमारे तो मठ मंदिर इनकी ज़्यादा पाठ पूजा होती है, विशेष आस्था है। परिचय भी देते हैं। ये महादेव तो ऐसा है कि तुरंत ही परिचय देने वाला है। द्वापर का प्रमाण है इनका कि बाणासुर की लड़की उषा पूजा करने के लिए आती थी द्वापर में, सुरंग द्वारा पूजा करके बयाने से। और ये
ग्राम उसरानी खेरे में विश्राम करती थी, पूजा यहाँ करके। ये हमारा बड़ा खेरा है उसरानी खेरा, और उसका प्रमाण अब भी है मंदिर पर कि सुरंग द्वारा उसका पूजा करने की आती थी। एक कुआं में सुरंग अब निकली हुई है। बयाने से मंदिर से जो गुफा है, वे गुफाओं को बयाने की ये बताते हैं ये गुफा है, पूजा करने की जाती है, लेकिन कहाँ है उनको ये मालूम नहीं है। यहाँ निकलती थी वे। चोरन ने खुदाई की भोले बाबा की, किसी माल के प्राचीन स्थान की वजह से किसी माल निकलेगा तो 7 जलेरी निकली, नीचे जल निकला, लेकिन भोले बाबा की कोई था नहीं मिली। इधर बीच में बड़े बूढ़े की बुजुर्ग कहानी चली आ रही है, शास्त्र का प्रमाण चला आ रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष की बात हम बताते हैं कि मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। उसमें जैसे टूट फांस हुई तो उसमें हमने देखा भोले बाबा की जलेरी से एक साइड से हमने इकट्ठा किया, बोले ये जलेरी सच्ची हैं का झूठी हैं। तो 3 जलेरी तो हमने प्रत्यक्ष में देखी, मैंने वास्तव में ही द्वापर का प्रमाण सत्य है, जो कहावत चली आ रही है। इसलिए यहाँ भजन और कोई भी सदस्य मंदिर पे आए तो उसको शांति मिलती है, और उत्तराखंड की सी जगह है ये। बड़ी शांति मिलती है मंदिर में आके। आप सभी ने देखा कि किस तरह का दुर्व्यवहार साधुओं के साथ में हुआ है। हिंदू संस्कृति में दोस्तों परमात्मा के बाद, भगवान के बाद साधुओं को ही स्थान दिया गया है, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार मंदिर प्रांगण के अंदर मंदिर की संपत्ति को लूट कर ले जाना, ये घोर कलयुग की निशानी है। तो आप सभी से आपके भाई की रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचाइए। इस तरह से साधुओं के साथ मारपीट होगी, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो बच लिया हिंदू धर्म। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।